नमस्कार एवरीवन। आप देख रहे हैं ग्नोस्टिक। मेरा नाम है लोकेश और ये कंटिन्यू हो रही है 5000 प्लस वोकैब सीरीज़। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, उसमें करीब 200 वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2 और चल रहा है लेटर ए। सिनोनिम्स कर रहे हैं हम, ठीक है। हिंदी का अर्थ होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 21st वर्ड है एड। ये काफ़ी सिंपल वर्ड है, इस हिंदी में सहायता कहते हैं, ठीक है। हेल्प, सपोर्ट, और इसके सिनोनिम्स हैं असिस्ट, एकोमोडेट करना, ईज़, एनकरेज, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब कोई भी चीज़ जल्दी कर देना, ठीक है। तो आपने हेल्प जिसकी करनी हो जल्दी कर दी। फैसिलिटेट, ठीक है, फैसिलिटेट भी सहारा देना, सपोर्ट। फेवर, सस्टेन, सब्सिडाइज और रिलीफ, ठीक है। सब्सिडाइज जैसे गवर्नमेंट करती है ना, दाम कम करके क्या करती है, सहायता करती है, तो हेल्प प्रोवाइड करती है टू द नीडी वंस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। एम्पल, ये भी मॉडरेटली इजी वर्ड है। पर्याप्त जिसे कहते हैं, एम्पल, प्लेंटी, काफ़ी होना। एबंडेंट, ठीक है। स्पेशियस, सफिशेंट, क्वाइट। अब जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला था कि 3 होते हैं, एक होता है क्विट, एक होता है क्वाइट, चुप रहना। अभी ये है क्वाइट, जिसके बाद में टी है, ई है, ठीक है। इसका मतलब होता है इनफ, ब्रॉड, कॉमोडियस, एक्सपेंसिव, प्लेंटीफुल, रूमी, वाइड, एक्सटेंसिव। अब नेक्स्ट चलते हैं। और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो पर नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। इसको रिपीट तौर पे आप देख लें तो इनफ होगा। अब है हमारा एसेट। ये काफ़ी इजी है, सबने सुना होगा, संपत्ति जिसे कहते हैं, रिसोर्स। अब एसेट है तो कुछ ना कोई एडवांटेज लेके आएगा, वो बेनिफिट देगा। ब्लेसिंग ही है, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करेगा। प्लस, प्रो, स्ट्रेंथ, वर्च्यू, प्रो, ये प्रो 2 बार आ गया तो इसको इग्नोर करना। फीचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसेट। अब एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब होता है जो बंदा दोनों तरफ की बातें करे, ठीक है। उसकी अच्छाई भी बोल रहा है, उसकी बुराई भी बोल रहा है, तो वो अपने थॉट्स में क्लियर नहीं है कि वो किस साइड जाए। अस्पष्ट जिसे कहते हैं, अनसर्टेन, ठीक है। तो ऐसे लोगों पे भरोसा आमतौर पे कम किया जाता है, क्योंकि माना जाता है वो कन्फ्यूज्ड है। ऑब्सक्योर, इक्विवोकल, दोनों तरफ की आवाज़ उठा रहा है, ठीक है। क्रिप्टिक, डूबियस, डाउटफुल, एनिग्मेटिक, वेग, इनकंक्लूसिव। अब चलते हैं नेक्स्ट। एनिमेटेड। अब ये एनिमेटेड ना, जैसे हम कार्टून वगैरह देखते हैं तो एनिमेटेड, उसमें क्या है कि पुतलों में जान फूंक देना, कोई चीज़ लाइवली, जीवंत, उसे एनिमेटेड कहते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है देखे तो, ठीक है। एक्टिव, बॉयंट, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, अलाइव, रेडियंट, विवाशियस, कितना बढ़िया वर्ड है ये। पैशनेट, ईगर, ठीक है, सबका मतलब यही होता है, एनर्जेटिक, हाई ऑन एनर्जी, लाइवली। तो ये है, काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है ये, ठीक है। इसका नेगेटिव ऑब्वियसली इसका एंटोनिम से नेगेटिव ही होगा, जो कि लाइवली नहीं है, जो कि डेड है, मरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एडुलेशन। अब एडुलेशन ये वर्शिप के तौर पे ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे भक्ति कहते हैं, डिवोशन, फ्लैटरी, चाहे आप कोई भी धर्म से हो, जैसे कोई इस्लाम को मानता हो तो उनकी तरफ एडुलेशन है उनकी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, पारसी, जैनिज़्म और हिंदुज़्म, ठीक है, एटसेट्रा। तो वर्शिप, लव, रेवरेंस, वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब होता है रेस्पेक्ट, इसलिए मैंने बाजू में लिख दिया। फोनिंग, फोनिंग का मतलब होता है सर्वाइल, मतलब दास तौर पे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो दोनों हैं, या तो आप उसके भक्त हैं या उसके दास हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश की खासियत है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एनोनिमस। एनोनिमस होता है गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं है, जैसे बोलते हैं ना एनोनिमस डोनेशन, गुमनाम, जमा पूंजी कर देना, ठीक है, तो उसे कहते हैं। तो अननोन, अननेम्ड, नॉन डिस्क्रिप्टिव, अनआइडेंटिफाइड, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, न्यू, अनफेमिलियर, इनडेफिनाइट, अनस्पेसिफाइड, ठीक है, उसे कहते हैं एनोनिमस। नेक्स्ट चलते हैं। अपेरेंट। अब अपेरेंट है जो कि जाहिर तौर पे है, ऑब्वियस है, जो प्रकट हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है,
ठीक है, विजिबल है, क्लियर है, सीमिंग जो दिख रहा है, ओपन, आउटवर्ड बाहरी तौर पे, ठीक है, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, विथ प्रूफ, आप प्रूफ भी कह सकते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट होता है एंड रिजल्ट। ऑस्टेंसिबल, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब होता है, एक होता है शैलो, ठीक है, छिछला जैसे कहते हैं हिंदी में, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर तौर पे, तो ये भी है, ठीक है, अपेरेंट जो हमें दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, एब्सटिनेंस। अब एब्सटिनेंस मतलब होता है कोई चीज़ परहेज़ करना, जैसे आजकल लोग डाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फैटी फूड कम खाना, ऑयली फूड कम लेना, तो क्या कर रहे हैं, वो परहेज़ कर रहे हैं, चाय नहीं पीते कुछ लोग अल्कोहल से दूर रहते हैं, ठीक है, टोबैको हो गया सिमिलरली, तो परहेज़ करना, सेल्फ डिनाइल, सेल्फ रिस्ट्रेन, टी टोटलरिज्म, जो ये बेसिकली अल्कोहल के ऊपर आता है, जो दारू नहीं पीता उसे कहते हैं टी टोटलर। सेल्फ डिसिप्लिन, मॉडरेशन, फ्रुगैलिटी, फोरबियरेंस, रिफ्रेनिंग मतलब दूर जाना उससे, अवॉइडेंस सेम है, अवॉइडेंस, ठीक है, नॉन इंडल्जेंस उस चीज़ पे नहीं पड़ना, एसेप्टिसिज्म, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हो आप इसे, क्योंकि वो सेल्फ डिनाई कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल हाई होता है, एक और वर्ड है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, एबॉर्टिव, ये काफ़ी सिंपल वर्ड है, आप पास नहीं हुए किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसे कहते हैं निष्फल, फल ना मिलना, फेल्ड, फुटाइल, व्यर्थ, बैरन, फ्रूटलेस, मिसकैरिड, ठीक है, ये यूजुअली प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो यूजलेस, वेन, इनफेक्टिव, अनप्रोडक्टिव, अनसक्सेसफुल, अनअवेलिंग, जो चीज़ नहीं मिला, ठीक है, बट मेरे तौर पे ये फेलियर टाइप का कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उस तौर पे नहीं देखना है फेलियर को, मैं जनरल तौर पे बता रहा हूँ। तो अबॉर्टिव है जो सफल ना हो पाया। नेक्स्ट चलते हैं, एमोफस। एमोफस मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, अनाकार, ठीक है, शेपलेस है, फॉर्मलेस है, लाइक वाटर, इरेगुलर, फीचरलेस, केओटिक, ठीक है, अब केओटिक का क्या है, एंटोनिम्स क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, उसे इसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, केओटिक, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, नेबुलस, वेग, फ्लूइड, अनडिफाइंड, इल डिफाइंड, ठीक है, तो ये हो गया अमोफस। पानी से याद रख सकते हो, क्योंकि पानी हर चीज़ का आकार ले लेता है, उसका खुद का कोई शेप नहीं होता, शेपलेस। नेक्स्ट चलते हैं, अबैश्ड। अबैश मतलब शर्मिंदा होना किसी चीज़ पर, ठीक है, और शर्मिंदा क्यों हुआ है, कुछ ऐसा काम हो गया उससे या कर दिया है, तो घबराया हुआ बंदा, शर्मिंदा, व्याकुल है वो बहुत कि अब क्या होगा, ठीक है, तो अबैश्ड उस तौर पे, एम्बेरस्ड, अशेम्ड, टेकन बैक, कंफ्यूज, बिवल्डर, बिवल्डर का मतलब कंफ्यूज ही होता है, तो मैंने पास में लिखा हुआ है, डिस्कम्पोज्ड, ह्यूमिलेटेड, ठीक है, मोटिफाइड, डरा हुआ, बैशफुल, ठीक है, अपोलोजेटिक, गिल्टी, हेजिटेंट, रिलक्टेंट, तो इसे कहते हैं अबैश्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्कोलेड, काफ़ी बढ़िया वर्ड है ये, सम्मान, ठीक है, प्रेस को कहते हैं एक्कोलेड, अवार्डेड, ऑनर, लॉरल, प्राइज, ट्रॉफी, कन्फरल, ठीक है, डबल आर है इसके अंदर, प्रेजेंटेशन, अलाउंस, अलॉटमेंट, बेस्टोवल, ट्रिब्यूट, कॉम्प्लीमेंट। अब इसके दो वर्ड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट है जिसमें आई लगा हुआ है ना, तो आप ये सकते हो जैसे किसी को हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आई वाला है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसमें ई होता है, तो बेसिकली वो होता है किसी के साथ, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डिश होती है, आपको जैसे कॉफ़ी के साथ आपको कुकीज़ कॉम्प्लीमेंट्री दे दी हैं, तो एक वो वर्ड है, बट वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, एक्कोलेट मतलब होता है प्रेज। तो चलते हैं आगे, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट है एक्सप्रेसिव, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छी तरह, तो ये बंदा ना वेल वर्स्ड होता है, मतलब उसको नॉलेज होती है बंदे को, ठीक है, तो अब जो अपने बात को अच्छी तरह रख पा रहा है, मतलब वो नॉलेजेबल है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, एलोक्वेंट, क्लियर हेडेड है, ठीक है, कोहेरेंट है, लूसिड है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, डिस्टिंक्ट, फ्लुएंट, इंटेलिजिबल, कम्युनिकेटिव और वोकल है, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। जैसे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी
वो काफ़ी आर्टिकुलेट हैं, उन्हें कह सकते हैं हम, ठीक है, एक्सप्रेसिव हैं, अपनी बात अच्छे से रखते हैं। चलते हैं आगे। एक्यूमुलेट, गैदर करना, इकट्ठा करना। अब एक्यूमुलेट को देख के मुझे ग्लेर की याद आती है, वो ज़्यादातर चीज़ें इकट्ठी करती रहती है फॉर विंटर सीजन, ठीक है। तो जमा करना, गैदर, कलेक्ट, एग्रीगेट, अमास, असेंबल, क्यूमुलेट, बिल्डअप, होर्ड। होर्ड वही है, इकट्ठा करना, मतलब पाइल इकट्ठी कर देना उसे कहते हैं होर्ड। स्टोर करना सेम है, ठीक है। पाइल अप, माउंट अप, उसे कहते हैं एक्यूमुलेट। नेक्स्ट चलते हैं। एलिवेट। अब देखो ये वर्ड ना काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। एलिवेट को सुनते लगता है, अगर हमें मीनिंग नहीं पता है, कि कुछ ऊपर जाने से रिलेटेड है, उड़ने से रिलेटेड है एलिवेट, बट ये ऐसा है नहीं, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कम कर देना, रिड्यूस कर देना, एलिवेट। अबेट, डिक्रीज, सब्सिडाइज, सब्सिडाइज मतलब दाम कम कर देना। डिमिनिश, मिटिगेट, प्राइस कम कर देना। लेसन, डेडन, सॉफन, मॉडरेट, सबड्यू, ठीक है, उसे कहते हैं एलिवेट। इसको याद रखना, काफ़ी ट्रिक वर्ड है, ये ट्रिकी वर्ड है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऊपर जाना, ठीक है जी, उड़ना। चलो नेक्स्ट। एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, सफिशेंट है हमारे पास, इनफ, सेटिस्फैक्ट्री, पैसेबल, टॉलरेबल, एक्सेप्टेबल, सूटेबल, एम्पल, ठीक है। सूटेबल दोबारा आ गया, इग्नोर करना प्लीज़। रिक्विजाइट, रिक्वायर्ड, ठीक है, हमारे पास काफ़ी है, इनफ, अब इसकी जगह, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एरोगेंट। अब एरोगेंट ये थोड़ा अभिमानी, ईगोइस्टिक, ठीक है, बिग हेडेड, सुपीरियर, प्राउड, ओवर कॉन्फिडेंट, अज्यूमिंग, कंसाइटेड, इम्पेरियस, प्रिजम्पशस, इंसोलेंट, रूड, ठीक है, उसे कहते हैं एरोगेंट। अब चलते हैं। अब एरोगेंट का अपोजिट एंटोनिम्स हो सकता है हम्बल। वैसे एंटोनिम्स हम करेंगे बाद में, ठीक है, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो फिर हम आगे नहीं करेंगे, हम करेंगे, मैं तो बस आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वही प्योर, ठीक है, सत्य, और एक्चुअल, प्योर, एक्यूरेट, बोनाफाइड, फैक्चुअल, फेथफुल, जेन्युइन, ऑनेस्ट, लेजिटिमेट, ओरिजिनल, रियल, रिलायबल, ट्रू, वैलिड, वेरिटेबल, ठीक है, एक वर्ड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो ये वेरीफाई करना। और वेरीफाई करके जो निकला वो क्या है? वो सच्चाई है, ऑथेंटिक है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी। तो ये है ऑथेंटिक। अब नेक्स्ट चलते हैं। एडवर्सरी। एडवर्सरी ये भी सिंपल है, वेरी, दुश्मन, राइवल, अपोनेंट जो हमारा हो गया, ठीक है। चैलेंजर, एंटागोनिस्ट, असाइलेंट, असॉल्टर, अटैकर, कॉम्पिटिटर, एनिमी, फो, जो हमें हार्म कर सकता है या करेगा या करेगी, ठीक है, उसे कहते हैं एडवर्सरी, जो हमारे फेवर में नहीं है। चलते हैं आगे। तो ये हो गए हमारे 200 वर्ड्स आज के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट सेकंड था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।